साथियों नमस्कार। क्या कारण है कि हर व्यक्ति में पूर्णता और उत्कृष्टता की चाहत प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक सत्य यह है कि मनुष्य सारे ब्रह्मांड की जानकारी रखते हुए जब दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे मालूम होता है कि वास्तव में वह खुद से ही अनजान है। न्यूयॉर्क के एक स्कूल की प्राचार्या के कथनानुसार न्यूयॉर्क की एक स्कूल की प्राचार्या के कथनानुसार जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर कोई आत्मा है जो मुझसे भी बड़ी है, संसार को मेरी आवश्यकता है, मैं सामर्थ्यवान हूँ, शक्तिवान हूँ, तब मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी जिससे मैं अपने सहमानव का भला कर सकूँ। मैंने अपने स्कूल को ही कार्यक्षेत्र बनाया और वही मेरे लिए सब कुछ हो गया। मानव जीवन में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसी कारण से यह सृष्टि का सबसे बेशकीमती उपहार है। दूसरे जीवों की भी अपनी विशेषताएं हैं जो प्रकृति के नियमों के अधीन एक सहज जीवन यापन करती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया इनमें स्वचालित होती है और सीमित भी रहती है। किसी हिंसक या अहिंसक अर्थात शेर या गाय को कभी कोई गलती करते नहीं देखा जाता। यह सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। मानव जीवन में छिपी अंतर्निहित दिव्यता के कारण हर व्यक्ति या स्त्री में उत्कृष्टता और पूर्णता की चाहत प्राकृतिक नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन इस शिखर तक का आरोहण यानी चढ़ाई सीधे मार्ग से ना होकर टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर होता है। एवरेस्ट या किसी भी पर्वत शिखर तक पहुंचने के लिए कई पड़ावों होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें समतल घाटियों से लेकर गहरी खाइयों, गुफाओं, खड़ी चढ़ाई, चट्टानी पड़ावों, फिसलन भरी ढलानों को पार करना पड़ता है। राह में पर्वत शिखर के दर्शन कर पथिक रोमांचित हो सकता है कि मंजिल के दर्शन हो चले और वो सामने दिख रही है, लेकिन फिर बीच के उपरोक्त पड़ावों के बीच मंजिल दृष्टि से ओझल हो जाती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम पीछे हट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मंजिल के विपरीत चल रहे हैं, लेकिन यदि दिशा सही है
मंजिल स्पष्ट है तो हर फिसलन, हर गिरावट, हर विचलन भी पथिक को मंजिल की ओर ले जा रही होती है। और अंत में यह धैर्य, निष्ठा और एकांतिक प्रयास पथिक को शिखर तक पहुंचा कर ही रहते हैं। इस प्रकार सफलता का झंडा बुलंद हो जाता है। यही कुछ हमारे जीवन की कहानी है। इसमें असफलता, गलतियां, भूलें, चूकें सब यात्रा का एक हिस्सा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गलतियां जीवन का सौंदर्य है। यदि ये ना होती तो आज हम सफलता एवं उत्कृष्टता की बुलंदियों पर नहीं होते। गलतियों का खुले दिल से स्वागत करें। गलतियों का खुले दिल से स्वागत करें। इनसे आवश्यक सबक लेते हुए आगे बढ़ें। मंजिल मिलकर ही रहेगी, मंजिल मिलकर ही रहेगी। आखिर चरित्र का निर्माण एक दिन में तो नहीं होता, बल्कि हजारों ठोकरें खाने के बाद ही चरित्र का गठन होता है। आखिर चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता, बल्कि हजारों ठोकर खाने के बाद ही चरित्र का गठन होता है। यदि आप एक आदर्श या लक्ष्य के निर्धारण के साथ 1000 गलतियां करोगे तो मानकर चलें कि बिना आदर्श के ये गलतियां कई 1000 गुना अधिक होंगी। इसलिए जीवन में उच्च आदर्श का होना जरूरी है। जीवन लक्ष्य का स्पष्ट होना, जीवन लक्ष्य का स्पष्ट होना अनिवार्य है। ऐसा करने से हर असफलता हमें मंजिल के समीप लाती है। सफलता के मार्ग को सफल बनाती है, क्योंकि हर असफलता और भूल चूक से मिले सबक हमें अधिक समझदार व संजीदा बनाते हैं। बस असफलताओं से, गलतियों से घबराए नहीं, इन्हें सफलता का अनिवार्य हिस्सा माने। बस असफलताओं से, गलतियों से घबराए नहीं, इन्हें सफलता का अनिवार्य हिस्सा माने। बुद्धिमान व्यक्ति साहस के साथ पहला कदम उठाता है। गलतियों और असफलता की परवाह किए बिना सतत आगे बढ़ता रहता है। शिशु उठते गिरते गलतियां करते हुए ही तो चलना सीखता है। पहली बार साइकिल चलाना सीखने वाला व्यक्ति कितनी बार धरती पर गिरता है। चोट खाने, कपड़े फटने की प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन समय के साथ साइकिल चलाना सीख लेता है। यदि बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।